हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और मैं आपको जो है रोजाना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, जिसमें हम रॉक्स पढ़ रहे थे। रॉक्स में हमने इग्नियस रॉक्स जो आग्नेय जो चट्टानें हैं वो पढ़ ली थी, कंप्लीट हो गई थी। उसके प्रकार, उसकी परिभाषा और उसमें कुछ उदाहरण थे और उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। अवसादी चट्टानों को जो है परतदार चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान, परतदार चट्टान भी से कहते हैं अवसादी चट्टानों को। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आज हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को जो है पूरा देखना, क्योंकि जो है अगर आपने अधूरा छोड़ दिया तो आपको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वीडियो को खास बनाने के लिए मैंने वीडियोज में जो है कुछ पिक्चर्स जो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जो है मैंने डाली हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे होता है। तो इस प्रकार से जो है आपको समझने में आसानी रहेगी। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो को जो है देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो है इसके पहले मैंने और भी जो है वीडियो डाली है, ये पार्ट 9 है। और पार्ट 1 से पार्ट 8 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको पहले जाकर देखिए, उसके बाद में इसे देखिए। सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका निर्माण कैसे होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर परिभाषा देखें तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है। सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानें, जिन चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से रूपांतरित होकर सेडिमेंट के रूप में क्या है वो एक ठोस रूप धारण कर लेती है, ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यहाँ पर ये जो है सभी जो भी तीनों तीनों प्रकार की जो चट्टानें हैं उनकी साइकिल है, उनका चक्र है कि उनका निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि किस किस प्रकार से चट्टानों का निर्माण होता है। तो मैंने आपको जब इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानों के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मैग्मा, गर्म जो लावा या जो मैग्मा होता है, जब पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है, धरती के अंदर से बाहर निकलता है और वो क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाती है उसकी, अर्थात वो ठंडा हो जाता है। भाई, इग्नियस रॉक दो प्रकार से बनती है, एक तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें और एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानें जो कूल होती हैं, जो ठंडी होती हैं, वो सतह के अंदर ही हो जाती हैं, पृथ्वी की सतह के अंदर ही हो जाती हैं, धरती के अंदर। और जो बाह्य जो चट्टानें होती हैं वे पृथ्वी की सतह के बाहर आकर कूल होती हैं। और जो बाहर आकर जो कूल होती हैं उन वो जल्दी ही वो ठंडी हो जाती हैं, जबकि बाई आंतरिक जो चट्टानें होती हैं उन वो जो ठंडी होती है वो धीरे धीरे होती हैं, जिनमें जो क्रिस्टल्स का जो निर्माण हुआ है वो भी बड़े 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 होते हैं, और जो बाई जो चट्टानें होती हैं उनमें क्रिस्टल छोटे छोटे बनते हैं। तो कूलिंग होने से इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, कि भाई जैसे कि मान लो कि अगर इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानों की वेदरिंग हो जाती है, अपक्षय हो जाता है या एरोजन हो जाता है। एरोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एरोजन होने का कारण हो सकता है बरसात का पानी और हवा। वेदरिंग हो सकती है किसी प्रकार से, हाई टेम्परेचर, हीट, वाटर, एयर, ये फैक्टर हैं जिनसे वेदरिंग हो सकती है, अपक्षय हो सकता है। बड़े बड़े जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेडिमेंट। क्या कहते हैं, सेडिमेंट। ये सेडिमेंट पर जो पहाड़ हैं या जो हिल्स हैं उनके नीचे जैसे मैदानी भाग पर आकर जमा हो जाते हैं। अदरवाइज जैसे कि जो झीलें हैं उनके नीचे सतह पर आकर जमा हो जाते हैं, पानी की सतह पर, या नदी की पानी की सतह पर, या जो समुद्र है तो उसके पानी की सतह पर आकर जो है ये जमा हो जाते हैं सेडिमेंट, जो जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे वे कॉम्पैक्ट होने लगते हैं।
धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होने लगते हैं और उनमें सीमेंटेशन आ जाता है। जैसे सीमेंट आपने देखा होगा ना, सीमेंट क्या काम करता है, जमने का काम करता है। रेत सीमेंट मिलाने के बाद वो क्या है कि जम जाता है। तो इस प्रकार से वे कॉम्पैक्ट होने लगती हैं, कठोर होने लगती हैं और जो है सीमेंटेशन उनमें होने लगता है और इससे क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर मान लो इन सेडिमेंट्री रॉक्स का वापस वेदरिंग या एरोजन हो जाता है तो वापस सेडिमेंट बनेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हीट और प्रेशर पड़ता है तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स वापस जब मेल्टिंग होने लगती हैं तो वापस जैसे वो मैग्मा में कन्वर्ट होती है, मेल्टिंग होने से वापस वही जो साइकिल है, वो मैग्मा कूलिंग होगा, इग्निस रॉक्स, इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है। इधर मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर वेदरिंग या एरोजन हो जाए तो सेडिमेंट बन जाएगा। अगर इग्निस रॉक्स का डायरेक्ट हीट और प्रेशर लगने से मेटामॉर्फिक रॉक्स में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती हैं। इधर इग्निस रॉक्स अगर मेल्टिंग हो जाए वापस तो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद में इसको थोड़ा सा मैंने एक पिक्चर और डाली है जिसमें आपको जो है कुछ उदाहरण भी इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे जब मैग्मा, गर्म मैग्मा या लावा जब कूल होता है जिससे इग्निस रॉक्स बनती हैं, उसका सोलिडिफिकेशन होता है। कूलिंग होने के बाद में सोलिडिफिकेशन ठोस अवस्था में आती है। तो क्या होता है कि इग्निस रॉक्स जो आंतरिक और बाह्य चट्टानें हैं वो बन जाती है। इसका उदाहरण है एक तो बेसाल्ट और एक ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट रॉक्स हैं और ये बेसाल्ट रॉक्स है। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसाल्ट रॉक ऐसी होती है, ग्रेनाइट रॉक्स ऐसी होती है। बेसाल्ट रॉक एक्सट्रूसिव बाह्य चट्टान है जबकि ग्रेनाइट इंट्रूसिव आंतरिक चट्टान है। ठीक है, ये इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी वेदरिंग और एरोजन होने से। सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण क्या है, जैसे कि सैंडस्टोन है और इधर जो है लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। यहाँ पर सैंडस्टोन आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सैंडस्टोन और ये लाइमस्टोन है, ये इसके उदाहरण है सेडिमेंट्री रॉक के। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, उसके बाद में मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसमें इसके उदाहरण है निस और मार्बल। मार्बल तो आपने देखा ही होगा, घरों में जो लगा हुआ होता है तो वो मार्बल होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण है जैसे कि निस है, मार्बल है। निस एक फोलिएटेड चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है फोलिएटेड। भाई मेटामॉर्फिक रॉक भी तो दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो फोलेटेड होती हैं, एक नॉन फोलेटेड होती हैं। तो फोलेटेड में तो आती है निस, इसका उदाहरण है, और नॉन फोलेटेड में आती है मार्बल। मार्बल जो है नॉन फोलिएटेड है। इसको आप वॉच करके प्लीज इसको एक बार आप जो है इसको देख सकते हैं, इसकी साइकिल को देख सकते हैं कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये पिक्चर डाली है। इसमें जैसे कि मान लो कि अगर कोई भी सेडिमेंट इसमें डाला जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें डाला जाए तो ये पानी की सतह पर आकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। पानी की सतह पर आकर जम जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। उसके बाद में जैसे कि मान लो कि अगर हिल से इग्नियस रॉक्स, जैसे कि मान लो कि बरसात हो रही है, हवा चल रही है, तो इस प्रकार से सेडिमेंट जो है धीरे धीरे ये जो सेडिमेंट है ये आकर जो है सी जो समुद्र है उसकी सतह पर आकर जमा हो जाते हैं और सेडिमेंट रॉक्स का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सेडिमेंट रॉक्स को एक बार फिर परिभाषित कर लेते हैं कि सेडिमेंट रॉक्स क्या है। जब आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है, आग्नेय चट्टानें टूटने लगती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। टूटने के बाद में परिवर्तित हो जाती हैं और ये टुकड़े किसी नदी या समुद्र की निचली सतह पर जाकर जमा हो जाते हैं, ठोस रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी चट्टानों को हम अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं, हाँ जी, अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी चट्टानी सेडिमेंट रॉक्स के उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, स्लेट, कॉन्ग्लोमरेट, नमक की चट्टान, सेल खेड़ी,
ये सेल खेड़ी, ये सब इसके उदाहरण हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। सेडिमेंट्री रॉक्स को सेल रॉक्स भी कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहा जाता है? सेल रॉक्स। और ये किसके द्वारा डिपॉजिट की जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स वाटर और एयर द्वारा, अर्थात जब उनमें एरोजन होता है तो वाटर और एयर द्वारा ये एरोजन होता है एक आग्नेय चट्टानों में, तो वाटर और एयर द्वारा ये डिपॉजिट की जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसकी विशेषता देख लेते हैं कि अवसादी चट्टानों की क्या विशेषता होती है। भाई अवसादी चट्टानें एक तो परतदार होती हैं, अर्थात इनमें परतें पाई जाती है, इस तरह जो है परतें पाई जाती हैं। अब परतें पाई जाती हैं तो सीधी सी बात है, साधारण बात है कि उन उसमें कुछ जीव जंतु बीच में फंसे रह जाते हैं, आ जाते हैं जीव जंतु जब वो जमा होती हैं, जब उनमें जो है कुछ वनस्पति या जीव जंतु उनके बीच में दब जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म। जब उन चट्टानों को निकाला जाता है तो उनमें क्या उनके जीवाश्म फॉसिल्स निकलते हैं, तो इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है। इन चट्टानों में अधिकतर किन किन चीजों कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से चीजें हैं जो ज्यादा मात्रा में होती हैं? अयस्क इनमें मिलता है, लोहस अयस्क पास में मिलता है, कोयला मिलता है, सीमेंट बनाने की चट्टान इनमें पाई जाती है, तो ये सब इसमें पाया जाता है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में मिलता है। ध्यान रखना कि खनिज तेल अधिकतर किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? अवसादी चट्टानों में। दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी, इन बेसिनों की जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानों में भी कोयला पाया जाता है। ध्यान से पढ़ना कि अवसादी जो चट्टानें हैं उनमें कोयला भी पाया जाता है। और ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? एक तो गोदावरी नदी के बेसिन पर, महानदी के बेसिन पर, दामोदर नदी के बेसिन पर। गोदावरी नदी किधर है? जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश है ना, उधर गोदावरी नदी है। महानदी, दामोदर नदी, ये सब ये किधर है? ये जैसे कि उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल है ना, उधर है। आगरा का जो किला है वो सेडिमेंट्री रॉक्स की जो चट्टानें थी उनसे बनाया गया है, क्योंकि रेड रेड सैंड रेड सैंडस्टोन होता है ना, उनसे। दिल्ली का लाल किला भी इससे बना होता है, सैंडस्टोन से, बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से, जो कि रेड होता है। क्योंकि जो सैंडस्टोन होता है ना वो कई कलर्स में होता है, कई रंगों में होता है, तो रेड सैंडस्टोन था जिससे आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बनाया गया। ऐसी चट्टानों में सूक्ष्म कण ऊपर की परत में और बड़े कण नीचे की परतों में पाए जाते हैं। तो वाजिब सी बात है कि जब समुद्र की सतह पर जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स आकर जमा होंगे तो बड़े बड़े जो कण हैं वो जल्दी ही नीचे सतह पर पहुंच जाएंगे। बड़े बड़े कण जल्दी ही नीचे सतह पर पहुंच जाएंगे, और बाद में जो छोटे छोटे कण जो होंगे वो धीरे 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 आएंगे। तो तब तक तो बड़े कण नीचे चले गए थे। तो यहाँ तक क्या समझे कि जो सूक्ष्म कण होते हैं वो तो होते हैं ऊपर की परत में, और जो बड़े कण होते हैं वो होते हैं नीचे की परत में। समझ में आया? अवसादी चट्टानों में छिद्र होते हैं और ये कुछ कोमल भी होती हैं, इसीलिए तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं ना उनको जो खिलौने जो कुछ हैंडीक्राफ्ट जो बनाए जाते हैं या जो मूर्तियां बनाई जाती है क्योंकि वो कुछ कोमल होती हैं, इसलिए उनको जो है एक शेप से दूसरी शेप देना आसान होता है। छिद्रदार भी होती हैं ये चट्टानें। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं, ये ध्यान रखना। ये दिल्ली का लाल किला जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये है दिल्ली का लाल किला। तो ये तो आगरा का किला है, ये है दिल्ली का लाल किला। ठीक है, तो ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये आप भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स इसमें डाली हैं। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे अपनी बुक में। जैसे कि लाइमस्टोन दिया हुआ है, सैंडस्टोन दिया हुआ है। तो लाइमस्टोन जो चुना पत्थर है। अब चुना पत्थर भाई होता कैसा है, दिखने में कैसा होता है? दिखने में ये सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। इसका कलर भूरा भी हो सकता है भाई, ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि सफेद ही होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सफेद भी होता है, भूरा भी होता है, धूसर भी होता है और काला भी होता है। ध्यान रखना, ऐसे दिखा इस ऐसे कलर्स में भी मिलता है ये लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पूछ ली जाती है। आपके पेपर में कैल्शियम कार्बोनेट की लाइमस्टोन में मात्रा पूछ ली जाती है, तो कितनी पाई जाती है? 40 से 98% तक पाई जाती है।
अब वाजिब सी बात है कि अगर मान लो कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो इसकी उपस्थिति के कारण नमक अम्ल के साथ क्रिया करके ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 नमक अम्ल के साथ, नमक NaCl, तो इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चुनाव पत्र का निर्माण क्यों क्यों होता है? सीप से होता है, मूंगा से होता है, पौधों से होता है, ये जो घोंघा जो होता है उससे भी चुनाव पत्र का निर्माण होता है, क्योंकि उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। जो सीप होता है ना, सीप आपने देखा होगा नदियों में, वो सफ़ेद कलर के पड़े हुए रहते हैं, तो उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए चुनाव पत्र का निर्माण इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ मतलब इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए चुनाव पत्र का निर्माण इन चीज़ों से ज़्यादा होता है और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, 40 से 98%। सैंडस्टोन दिखने में कैसा होता है? सैंडस्टोन में बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। 90% से अधिक सैंडस्टोन में बालू की मात्रा पाई जाती है। सैंडस्टोन में क्वार्ट्ज खनिज के कण भी होते हैं, सिलिका होती है, लोहा होता है, लोहा ऑक्साइड और चूना भी इसमें मिला हुआ रहता है। अगर इनको अपन हाथ लगाकर देखेंगे ना इन चट्टानों को, तो ये कैसी होगी? खुरदरी। छूने पर कैसी होती है ये? सैंडस्टोन खुरदरी होती हैं। और रंग कैसा होता है इनका? इनका काला हो सकता है, पीला, जैसे कि पीला दिखाई दे रहा है ना, पीला। गुलाबी भी हो सकता है, दूसरी भी हो सकता है, और लाल कलर भी इनका हो सकता है। इनमें स्तर पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें भी स्तर पाए जाते हैं। जब सैंडस्टोन में सेडिमेंट रॉक्स में पड़ा तो इनमें स्तर पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, तो इनमें परतें पाई जाती हैं जिनकी मोटाई सेंटीमीटर से मीटर तक हो सकती है, कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक हो सकती है मोटाई, ठीक है। तो परतें पाई जाती है सैंडस्टोन में। सैंडस्टोन जो होती है ना, उनकी टाइलें भी बनाई जाती है, देखो पट्टियाँ आती है ना मार्केट में या घरों में, आपने लगाई कहीं लगी हुई देखी होगी या आपके घरों में भी लगी होगी, तो सैंडस्टोन से जो है टाइलें बनाई जाती हैं, ठीक। ये वीडियो केवल यहीं तक था, और जो है वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जो है कमेंट करके हमें बता दो, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें पता चलता है कि जो है इसमें क्या-क्या कमियां हैं और क्या-क्या सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट कर दिया करो। अगर वीडियो में कमेंट नहीं करते हो तो व्हाट्सएप में कर दिया करो, अदरवाइज जो है जो मैं आपको अगर आपके पास नंबर नहीं है ना ग्रुप के, तो उसमें टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका मैं आपको जो है लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर जो है आप हमें सुझाव दें कि जो वीडियो में क्या कमियां हैं और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो वीडियो के बारे में जो है आप वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको जो है समझ में आएगा। और जो है इसके नोट्स जो है आप यहाँ से उतार सकते हैं, जितने भी स्लाइड डाली है ना इसमें, जितने भी स्लाइड डाली है, मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन 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 से आपको नोट्स लिखने हैं इसमें। कि भाई जैसे कि सेंटीमीटर रॉक्स, आप जो है ये वाली साइकिल उतार लेना, ठीक है, ये वाली जो साइकिल है इसको उतार लेना, क्योंकि इसमें कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं और ये पूरी साइकिल दी हुई है। तो इसको आप जो है इसका जो डायग्राम है वो बना लेना, ठीक है, आपको आसानी रहेगी। ये आपको नहीं उतारना, ये भी नहीं उतारना आपको। यहाँ पर उसकी परिभाषा लिख लेना कि अवसादी या परतदार चट्टानें क्या होती हैं, उसके उदाहरण और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये आप नोट्स में लिख लेना। ये उसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, ठीक। उसके बाद में ये आपको नहीं लिखना है। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन, इसके बारे में ये वाला इसके बारे में लिख लेना आप जो है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। और इस सैंडस्टोन के बारे में इनको आप जो है नोट्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। साइनिंग आउट।